क्षेत्र बूंदी कोटा में 2 दिवसीय दौरे में आए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बूंदी पहुंचकर जिला चिकित्सालय में मरीजों और तीमारदारों के लिए निःशुल्क कंबल निधि का शुभारंभ किया। इस दौरान सड़क मार्ग में बूंदी पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष का चिकित्सा प्रशासन सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने बड़े जोर से स्वागत किया। इस दौरान स्वागत सत्कार के चलते गदगद हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शहर में पड़ रही कड़ाके की सर्दी में जिला चिकित्सालय के मरीजों और तीमारदारों को चिकित्सालय में स्थापित निःशुल्क कंबल बैंक का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस बैंक में 500 कंबल और 500 रजाइयां मरीजों और तीमारदारों को निःशुल्क मिलेगी, जिससे सभी को सर्दी के मौसम में पड़ रही कड़ाके की ठंड से राहत मिलने की बात कही। जिला चिकित्सालय में आयोजित हुए निःशुल्क कंबल निधि शुभारंभ कार्यक्रम में विधायक अशोक डोगरा, जिला महामंत्री सुरेश अग्रवाल, महिला जिला अध्यक्ष नुपुर मालव और बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। शहर अध्यक्ष महावीर जी पंगार से भी निवेदन करूं कि वो भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ओम बिरला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अशोक डोगरा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय ओम बिरला की प्रेरणा से ये कंबल बैंक का आज शुभारंभ किया गया है। बूंदी अस्पताल परिसर में जो भी मरीज यहाँ इलाज कराएंगे उनके परिजनों को इस सर्दी के मौसम में जो मरीज हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उनके परिजन हॉस्पिटल के बाहर कई खुले आकाश में, कई बरामदे में रात्रि का विश्राम करते हैं। उन सभी परिजनों को कई बार कंबल रजाई घर से लानी पड़ती है और कई बार इमरजेंसी में वो बिना कंबल रजाई बिस्तर लिए मरीज को लेकर अस्पताल आ जाते हैं। कई खुले आकाश में सोते हैं, कई टेंट या अन्य जगह से सामान किराए पर लाते हैं। मैं एक दिन आज से 5-6 साल पहले कोटा में जेके लोन हॉस्पिटल से बाहर निकल रहा था, तो वहाँ मैंने देखा कि एक व्यक्ति जिसके तन पे कपड़े फटे हुए थे, धोती फटी हुई थी, एक नई रजाई लेके अंदर घुसा। मेरे मन में जिज्ञासा जागी कि मैंने कहा रजाई लेकर नई कहाँ से आ रहा है। तो मैंने पूछा कि आप यहाँ क्या हैं? उन्होंने कहा हमारी बच्ची बीमार है और हम लोग यहाँ पर इलाज के लिए आए हैं। मैंने कितने लोग हैं? उन्होंने कहा 3 लोग हैं। मैंने कहा रजाई तो एक है। तो उन्होंने बताया कि रजाई मैंने करने का मेरे पास 1000 रुपये था, इसलिए मैं एक रजाई ले पाया। मैंने उसी दिन तय किया कि जितने भी परिजन आते हैं उन परिजनों को यहाँ पर ही कंबल और रजाई उपलब्ध रहे। जितने दिन आवश्यकता उनकी उपयोग करें और जब उपयोग नहीं हो तो वापस जमा करा दें। लोगों ने चर्चा की कि ये रजाई और कंबल जो आप दे रहे हैं वो जो लेके जाएंगे वो वापस नहीं जमा कराएंगे। मैंने उनसे कहा कि गरीब का ईमान होता है, अगर कंबल रजाई ले भी जाएंगे तो कई बार निःशुल्क कंबल हम बांटते हैं, ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि 95% लोगों ने वापस कंबल रजाई आकर जमा करा दी और ये प्रक्रिया पूरे 5 साल से चल रही है।
तो मैं लोगों को इसका एग्जाम्पल बताता हूँ कि गरीब व्यक्ति का कितना ईमान होता है। ये ईमानदारी हमारे देश के अंदर है। और पिछले दिन जब सुरेश जी आए थे तो मैंने सुरेश जी से चर्चा की कि बूंदी में भी एक प्रयास करो कि इसी तरीके की कंबल और रजाई कंबल नदी शुरू करते हैं। प्रारंभिक चरण है और कोशिश करेंगे कि सबको कंबल रजाई मिले, 100% लोगों को मिले। कोई कंबल रजाई की कमी नहीं है। कोई ले भी जाए तो वही व्यक्ति ले जाता है जिसको बहुत ज़रूरत होती है, उसका ले जाने वाले को भी ले जाने दीजिए, क्योंकि जो आवश्यकता होता है वही ले जाएगा, फिर नए ले लेंगे। लेकिन हर व्यक्ति जो यहाँ पर परिजन आ रहा है उसको कुछ न कुछ यहाँ कंबल रजाई मिलनी है। ऐसे ये मेरी कोशिश है कि सभी हॉस्पिटलों के बाहर अस्पताल प्रशासन या जिला प्रशासन जमीन अगर दे देगा तो हम सभी लोगों के ठहरने के लिए एक बढ़िया रेन बसेरा बना देंगे। उस रेन बसेरे के अंदर उनके मरीजों के मरीज आकर ठहर जाए। उस रेन बसेरे में भोजन भी मिलेगा, पलंग भी मिलेगा, चादर भी मिलेगी, तकिया भी मिलेगा, कंबल मिलेगा, सब मिलेगा। मेरी कोशिश है कि जहाँ जहाँ भी हॉस्पिटल प्रशासन जमीन उपलब्ध करा देगा वहाँ सभी जगह इसी तरीके के रेन बसेरे उपलब्ध करा देंगे ताकि परमानेंट लोगों को छत मिल जाए। क्योंकि मैं देखता हूँ कि मरीजों के साथ अटेंड आते ही आते हैं और निश्चित रूप से हर छोटी छोटी चीज़ों में अटेंडेंट सारे कामों को संभालते हैं, इसलिए उनकी सारी व्यवस्थाएं भी उतनी आवश्यक है जितनी मरीज की आवश्यकता है। और मैं निश्चित मानता हूँ हमारा यही दायित्व है कि समाज के सभी तबकों को किस तरीके से हम सेवा कर सकते हैं, ये हमारे कार्यकर्ता सामूहिक रूप से करते हैं। हमारे कार्यकर्ता के मन विचार में लोगों की सेवा करने का हमेशा विचार रहता है। ये एक अच्छी संस्कार है उन कार्यकर्ताओं के जिनके जो भी अभाव देखते हैं। मैंने कोविड समय भी देखा कि किस तरीके से बूंदी के लोगों ने कोविड के समय लोगों की मदद की। अब हम चाहते हैं कि जितने भी सर्जिकल इक्विपमेंट हैं वो सर्जिकल इक्विपमेंट भी यहाँ उपलब्ध करा देंगे। कभी किसी को कभी किसी को पलंग की ज़रूरत होती है, कभी व्हील चेयर की ज़रूरत होती है, कभी गद्दे लगाने की जरूरत है, छड़ी की ज़रूरत होती है, कई ऐसे सामानों की ज़रूरत होती है। जब कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो कभी टेम्पररी अस्थायी रूप से कई लोगों को कई चीज़ों की आवश्यकता होती है, जो एक आम आदमी को जो घर पे इलाज करा रहा है उस घर पे इलाज करने वाले सर्जिकल के सारे आइटम आने वाले समय में हम बूंदी में उपलब्ध कराएंगे। मेरा तो आगे ये रहता है कि सबको मिल जाए और जब जरूरत नहीं हो तो वापस जमा करा दें ताकि लोगों को खरीदना न पड़े। कभी कई 1 महीने की जरूरत पड़ती है, 15 दिन की जरूरत नहीं आती, तो ऐसे सर्जिकल सारे आइटम यहाँ उपलब्ध कराएंगे। हमारी कोशिश है कि हर मरीज को जल्दी स्वस्थ हो। इसके लिए जो भी अस्पताल के अंदर कमी है, पिछली बार जो कमी थी विधायक महोदय ने काफ़ी पैसा विधायक कोष से दिया है। फिर दोबारा हमने राज्य सरकार केंद्र सरकार से आग्रह किया है बूंदी के अस्पताल के अंदर जो भी आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की आवश्यकता होगी वो उपलब्ध कराएंगे, भवन उपलब्ध कराएंगे। मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी शीघ्र हो जाएगा, तो मेडिकल कॉलेज के निर्माण के साथ हॉस्पिटल के अंदर भी बड़ी मात्रा के अंदर पैसा आएगा, तो इसका भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा ताकि बूंदी के अंदर आने वाले सभी मरीजों की अच्छी देखभाल हो, अच्छी चिकित्सा हो। ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन उस चिकित्सा के साथ मानवीय सेवा करने वाले भी कार्यकर्ता होने आवश्यक हैं। मुझे आशा है कि मानवीय सेवा के लिए कार्यकर्ता आगे आएंगे और जो भी प्रकल्प शुरू करेंगे उसमें सहयोग करेंगे। आप सबको, मेरे को आज जयपुर से यहाँ आने में बहुत देरी हो गई। जयपुर हाई कोर्ट में कार्यक्रम था, उन्होंने लेट करते गए, मैं इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आप निश्चित मानिए कि हमारा समाज के अंतिम व्यक्ति तक
उसके जीवन को बेहतरीन करने का संकल्प है और इसके लिए हम सामूहिक मिलकर सब प्रयास करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दराज के गांव से कई मरीज आते हैं। उन मरीजों के साथ उनके परिजन या और सहयोगी भी आते हैं। सर्द का मौसम शुरू हो चुका है। उन मरीजों के परिजन जो बाहर सोते हैं या बरामदे में सोते हैं, परिजनों को कंबल मिले, रजाई मिले, ताकि वो ठंड से उनको बचाया जाए। इसी तरीके से हमारा प्रयास है कि जहाँ जहाँ अस्पताल प्रशासन जमीन उपलब्ध करा देगा, वहाँ मरीजों के परिजनों के लिए एक अत्याधुनिक ट्रेन बसेरा बनाया जाएगा, जहाँ पर मरीज के परिजन या सहयोगियों को ठहरने के लिए छत मिलेगी, भोजन मिलेगा और उनके सहयोगियों के लिए जो भी इलाज की आवश्यकता होगी वो सारी इलाज की व्यवस्था कराई जाएगी। ये प्रयास शुरू हुआ है, सबके सहयोग से शुरू हुआ है। मुझे लगता है कि हमारे समाज में सामूहिकता के साथ सब मिलकर हर अभाव वंचित व्यक्ति के लिए समाज हमेशा सेवा के लिए खड़ा है। जिस तरीके से कोविड के समय संपूर्ण समाज ने वंचित अभावग्रस्त लोगों की मदद की, इसी तरीके से नियमित रूप से जब भी कोई अभाव वंचित गरीब व्यक्ति को सहयोग की आवश्यकता होगी, हमारे सभी कार्यकर्ता यहाँ पर उनकी सेवा के लिए समर्पित हैं। आज हमारे लोकसभा स्पीकर ने बहुत अहम भूमिका पर आज उद्घाटन किया है, तो हम बात करते हैं। सर, आज आपने जो अहम भूमिका पे उद्घाटन किया है, सर्दी पड़ने लग गई है और आपने लोगों की सर्दी को देखते हुए आज जो कंबल वितरण का कार्यक्रम किया है, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? 2 दिन से लगातार बरसात होने के कारण हाड़ौती संभाग में सर्दी का प्रकोप बढ़ा है। कई मरीज बूंदी जिले के गांव से यहाँ पर इलाज करने आते हैं। उनके इलाज कराने वाले परिजनों के पास कंबल रजाई उपलब्ध नहीं होती। उन सभी लोगों को कंबल रजाई उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वो सर्द हवा से बच सके। इस ज़माने में बहुत आवश्यक है और विशेष रूप से अभी जो इस कार्यक्रम की बात है, तो जैसे 2-3 दिन से बरसात पड़ रही है और सर्दी बढ़ गई है, तो हमारे माननीय सांसद महोदय के प्रयासों से ये बहुत अच्छा काम है कि जो भी पेशेंट, चाहे किसी भी विधानसभा का हो, किसी भी गांव का हो, पेशेंट और उसके अटेंडेंट को सर्दी में रात के समय रजाई और कंबल की व्यवस्था की जा रही है। ये एक बहुत सराहनीय काम है। इसके लिए सांसद महोदय को बहुत बहुत साधुवाद है और ये कार्यक्रम निरंतर आगे बराबर चलेगा सबके साथ। जी सर, ये सराहनीय काम, वाकई सराहनीय काम है। बाहर से गांव से जो पीड़ित आते हैं उनके लिए ये जो कार्य किया गया है, कंबल वितरण वगैरह, तो ये वास्तव में बहुत अच्छा काम है। साथ ही हम चाहेंगे सर, जो आज के टाइम पे हर दिमाग में, हर बच्चे के दिमाग में सोशल मीडिया हावी है, उसी को तर्ज पे हमने दर्शन न्यूज़ को चालू किया है। तो क्या कहेंगे सर कि सोशल मीडिया कितना अच्छा है और दर्शन न्यूज़ पे हम सोशल मीडिया को अच्छी तरह ला पाएंगे? बिल्कुल ला पाएंगे, सबका सहयोग मिलेगा इसमें और हर आदमी, चाहे छोटा हो बड़ा हो, सोशल मीडिया के लिए हर आदमी के मन में इंटरेस्ट है और आपका प्रोग्राम कोई भी बहुत सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। जी धन्यवाद सर, हम आपके हर उस पर पूरा खरा उतरेंगे। दर्शन न्यूज़, ये है आपका अपना विश्वास।